हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड 2024-25 से संबंधित जो भी पेपर देने वाले छात्र हैं उनको तहे दिल से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं साइंस के वे सारी प्रश्न भौतिक विज्ञान से संबंधित जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वो प्रश्न की व्याख्या जिसे आपका बेहद इंतज़ार था और इस छोटे से समय में आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यदि हमारे इस चैनल में अभी तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सकें और आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाय दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपकी भौतिक विज्ञान का चैप्टर जो साइंस में दिया गया है उसमें 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। ये तीनों चैप्टर को मिलाकर के कम से कम 6 से 8 नंबर का प्रश्न आपका न्यूमेरिकल इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देखते हैं। करें 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिया था कि जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके लिए आपको बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल में जाइए और इसमें आप चिन्ह परिपाटी से संबंधित वीडियो सर्च कीजिए और उसमें पूरा आपका चिन्ह परिपाटी दिया हुआ है। शॉर्टकट में आपको बताते चलते हैं कि अवतल दर्पण से संबंधित अवतल के लिए सभी दूरियां माइनस में लेते हैं और उत्तल के लिए सभी दूरियां प्लस में लेते हैं। उत्तल में सिर्फ वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, बाकी सभी को प्लस। इसी प्रकार से लेंस में भी लेते हैं। फर्क इतना है कि दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लेते हैं। ये आपका है दर्पण के लिए। और यदि हम लेंस की बात करें तो लेंस के लिए जो सूत्र लेते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेते हैं। इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, मतलब वस्तु की जो लंबाई है कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को हम लिखेंगे h2 और इसे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। फिर कहा है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर किसी दर्पण की। ठीक, तो यहाँ दिया है f बराबर कितना रख देंगे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ गौर करना थोड़ा सा ये बात कि ये अवतल की बात चल रही है इसलिए सभी दूरियां माइनस में रखें। फिर कहा है दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर। फिर कहा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब मतलब v बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, अपराकृति मतलब क्या h2 वो h1। h1 मतलब कितनी लंबाई का होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें के लिए सूत्र लगाते हैं कौन सा, दर्पण वाला। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना रख दें हम 20 सेंटीमीटर। 1/v, v का मान कितना रख दें 25 सेंटीमीटर। u का मान कितना रख दें हम, नहीं v का मान आपसे पूछा गया है और u का मान कितना रख दें हम आपका 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। 1/20 1/v, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 1/25, माइनस में 1/25 इधर आएगा प्लस हो जाएगा।
बराबर 1/v। 25 और 20 कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 20 का भाग 100 में देंगे, 5 बार 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5। 25 का भाग 100 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, बराबर 1/v। 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/100, बराबर 1/v। या आपका हो जाएगा v बराबर 100/9। यही का हुआ आंसर होगा। अब आपसे पूछा है कि H2 का मान भी आप बताइए, वो H1 का, तो यहाँ लिखेंगे H1/H2 बराबर -v/u। H1 का मान आपको निकालना है, H2 का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, v का मान 100/9 और u का मान आपका जो दिया गया है वो है -25। तो ये हो जाएगा H1/5 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 100/9। ये पलट देंगे तो 1/25, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। H1/5 बराबर कितना 4/9। 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, मतलब 20 बटे कितना आएगा 9। 9 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.23 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को कर लीजिएगा और आपके पेपर में ये कम से कम 4 से 6 नंबर का आ सकता है। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, यहाँ तो यहाँ दिया है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, r से। तो r बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी फोकस दूरी की बात करें तो f बराबर होता है r/2, ये माइनस रख लेंगे, r बटे कितना 2, तो r का मान रख देंगे -30 बटे कितना 2, काट देंगे, 2 एकम 2 पंचे 10, तो f बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो v बराबर आएगा -20 सेंटीमीटर। तो कहाँ है दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब u बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे दर्पण का सूत्र लगा देंगे, तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना -15, 1/v, v का मान दिया है -20 और u का मान हमसे पूछ लिया है। तो यहाँ माइनस का 1/u है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/15 और प्लस 1/20 अब बराबर 1/u। 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 60। 15 का भाग 60 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4। 20 का भाग 60 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 3, बराबर 1/u। 4 से 3 घटा देंगे तो -1 बटे कितना 60, बराबर 1/u। ऐसे गुणा कर देंगे तो u बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सवाल और सुंदर सवाल था। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न में कर लेना है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।
और इसी प्रकार से प्रश्नों का आप बढ़िया व्याख्या रूप से हल करिए और प्रैक्टिस करिए। इस कम समय में इस प्रकार से प्रश्नों से ज़्यादा नंबर पाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है कि आप उसे ध्यान से लगाइए, प्रैक्टिस करिए। हाँ बच्चों, अगला सवाल है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी हमने 2 बार लिख दिया है, ठीक। हाँ, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। देखिए लंबाई दिया है वस्तु की कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो H2 बराबर 2 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, मतलब U बराबर -40 सेंटीमीटर। फिर कहा यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, F बराबर, उत्तल के लिए है तो ये प्लस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कहाँ है प्रतिबिंब की स्थिति, H1 बराबर क्वेश्चन मार्क और V बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर क्वेश्चन मार्क और H1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लगाएंगे दर्पण का सूत्र, तो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान दिया है 30, V पूछ रहा है, और U का मान दिया है -40। ध्यान से देखिएगा जरा, 1/V माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस में 1/40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 और प्लस 1/40 बराबर 1/V। 40 और 30 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। 30 का भाग 40 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का भाग 120 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 1/V। 4 में 3 जोड़ देंगे 7/120 बराबर 1/V। ऐसे हल करेंगे तो V बराबर निकल करके आया 120/7। अब यही क्या होगा इसका आंसर। चाहो तो आप दशमलव तक हल कर लीजिए, जैसे V बराबर 7 एकम 7, बचेगा कितना 5, 7 सता 49 और 7 एकम 7, मतलब जो निकल के आया है प्रतिबिंब की दूरी वो 17.1 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे कुछ और पूछ रहा है, कुछ और का मतलब ये पूछ रहा है कि H1 का मान बताइए। तो सूत्र लिखेंगे H1/H2 बराबर V/U। H1 का मान पूछा है हमसे और H2 का मान दिया है 2। V का मान ये निकाले हैं आप 120/7 और U का मान दिया है -40। तो H1/2 बराबर 120/7 गुणे -1/40। 0 से 0 काट देंगे, 4 एकम 4 3 12, 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6/7। 7 का भाग देंगे तो आएगा 0.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है सवाल लगा दीजिए। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके इस बार जो है नहीं छूटेंगे और आप करके आएंगे और आपका 6 से 8 नंबर आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो आज के लिए क्लास इतने ही रखते हैं। अगले दिन फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे। तो जितने भी सवाल आज आपको बताए गए सारे सवालों का आप रिवीजन कीजिए। जो भी प्रश्न आपको इससे संबंधित नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दीजिए
या हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9616 748258। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने साइंस के प्रश्नों को, चाहे आप 12वीं में पढ़ रहे हों और चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हों। साइंस का जो भी प्रश्न होगा आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। उस प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको जल्द ही बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी। तो आप लोग इस समय स्वास्थ्य के लिए बेहतर ध्यान रखिए अपने, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले किसी भी प्रकार की कोई आपके ऊपर परेशानी नहीं हो, जिससे एग्ज़ाम तक आप ना पहुंच सकें। तो इसलिए अपना और अपना स्वास्थ्य और अपना परिवार स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत।